Very good morning, dear students. Welcome back to the class again. Myself Purnima Soddi, lecturer chemistry from Golden Senior Secondary School, Gurdaspur. So today we are going to discuss in this lecture about the effect of oxidation in daily life. So अभी आपने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किया ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या है। तो सुरभि, ऑक्सीडेशन जैसा कि सबको पता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। अच्छा गगन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर है तो उसे भी बोला जाता है ऑक्सीडेशन, और अगर एडिशन हाइड्रोजन की होती है तो उसे कहते हैं रिडक्शन, या ऑक्सीजन की अगर रिमूवल हो तो वो भी क्या है, रिडक्शन। फिर हमने पढ़ा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं जो कंपाउंड रिडक्शन करे, वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और जो कंपाउंड ऑक्सीडेशन करे दैट इज़ कॉल्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। सो इसके बाद आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, राइट डाउन बेटा। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, ठीक है। डेली लाइफ के अंदर ऑक्सीडेशन क्या रोल प्ले करता है, ओके बेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो रहेगा करोजन, CORROSION, करोजन। करोजन का मतलब होता है जंग लगना, ठीक है। रस्टिंग जिसको आप बोलते हो, जैसे आयरन की कोई भी चीज़ हो तो वो उसको जंगाल लग जाता है ना, तो जंगाल लगने का मतलब है करोजन होनी, ठीक है। इन केस ऑफ आयरन रस्टिंग, इट करोजन इज़ नोन एज रस्टिंग, ठीक है। सो राइट डाउन अबाउट द करोजन। when the metal is exposed to moisture means नमी, थोड़ा थोड़ा पानी हो, ठीक है। मॉइस्चर कॉमा एयर, वाटर, एसिड्स एटसेट्रा। कोई भी मेटल है उसको आप हवा में, पानी में, एसिड्स में या मॉइस्चर के अंदर अगर आप रखोगे, ठीक है, फॉर सम टाइम, थोड़े टाइम पीरियड के लिए, a layer of oxide, तो क्या होगा, ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट हो जाएगी। a layer of oxide is formed on the surface of substance. Layer of oxide is formed on the surface of substance. This weakens the metal
दिस वीकन्स द मेटल, ठीक है। हेंस मेटल गेट corroded, hence metal get corroded. So now listen carefully कि कोई भी मेटल है, चाहे वो सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, ठीक है, या आयरन है, उस मेटल को जब हम मॉइस्चर में, एयर में, वाटर में या एसिड्स में रख देते हैं तो एक लेयर जो है उस मेटल के ऊपर, उस सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। ऑक्साइड लेयर उसको बोला जाता है। और ऐसी लेयर डिपॉजिट होने से मेटल वीकन हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से मेटल जो है उसको जंग लग जाता है, इट गेट करोडेड। समटाइम्स आपने देखा होगा कि घर में जो तांबे के बर्तन होते हैं, कॉपर वेसल्स होते हैं, जैसे तांबे की गड़वी, ठीक है, कॉपर ग्लास, कॉपर की अगर कोई कटोरी है, तो वो क्या होता है कि उसके ऊपर ब्लैकन सा, उसका डलनेस आ जाती है उसके ऊपर, मतलब ब्लैकन सा मटेरियल लेयर उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। जैसे अब एक एग्जांपल है कि सिल्वर है, चांदी जिसको बोलते हो, चांदी के जो आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो जब आप मार्केट से परचेज़ करके लाते हो तो वो बहुत ही शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं, लेकिन यूज़ करने पे, उसको डेली यूजेस में लाने पे उसकी चमक जो है चांदी की वो घटती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है, और उसमें ब्लैकनेस आ रही है, कालापन आ रहा है, हल्का हल्का उसकी डलनेस आनी शुरू हो गई है। इसी तरह से जो गहने होते हैं, गोल्ड ज्वेलरी होती है, जब वो हम ख़रीदते हैं तो बहुत ज़्यादा चमकदार होते हैं, शाइनिंग अपीयरेंस होती है उनकी, लेकिन यूज़ करने पे धीरे धीरे अपीयरेंस उसकी कम होती जा रही है। हालांकि जो गोल्ड की अपीयरेंस है वो इतनी ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ती, 19-21 का ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर आप नोटिस करो, एक नए न्यू गोल्ड का, ब्रांड न्यू गोल्ड आर्टिकल है और एक यूज्ड गोल्ड आर्टिकल है, तो दोनों की शाइनिंग में फ़र्क आपको जो है वो दूर से ही देखने पे नज़र आएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड एज द रस्टिंग, द करोजन, मतलब एक सब्सटेंस जिसके ऊपर लेयर, ऑक्साइड की लेयर की डेपोजिशन हो जाना, ठीक है, सच प्रोसेस फिनोमेनन इज़ कॉल्ड एज करोजन। एक बड़ी ही कॉमन एग्जांपल है, किचन में सबने नोटिस किया होगा, जो कढ़ाइयाँ होती हैं, जो किचन में कढ़ाइयाँ होती हैं एल्युमिनियम की, जब वो आप मार्केट से लेके आते हो तो वो बहुत ज़्यादा चमकदार वाइटिश कलर होता है उनका सफ़ेद रंग होता है, सफ़ेद सिल्वर कलर की होती है, लेकिन समटाइम्स यूज़ करने के बाद में जब आप उसको यूज़ करते हो तो उसका जो तला होता है, जो बेस होता है, उसमें कालापन आ जाता है, वो इट गेट ब्लैकेंड। चाहे आप उसको कितना भी सफाई कर लो, कितनी भी उसको खरोच लो, ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें ब्लैकनेस आती ही है। दिस इज़ कॉल्ड एज करोजन। वो है कि उस आर्टिकल के ऊपर, एल्युमिनियम की वो बनी होती है कढ़ाई, उस आर्टिकल के ऊपर ऑक्सीजन की डिपोजिशन हो गई है, ऑक्सीजन की लेयर डिपॉजिट हो गई है, और उससे मेटल की जो है जो शाइनिंग कैपेसिटी है, टेंडेंसी है, वो कम हो रही है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि मेटल जो है वो करोड हो गई, और ऐसे फिनोमेनन को हम लोग करोजन कहते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स आपको दी हैं जो डेली लाइफ में हम लोग देखते भी हैं और हमने नोटिस भी बहुत बार किया होगा। तो अब आप लिखोगे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। फिर एक एग्जांपल और लिख लो, ब्लैक कवरिंग, ब्लैक कोटिंग, कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर एटसेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ करोजन, आर एग्जाम्पल्स ऑफ करोजन, ठीक है जी। अच्छा, अब आप लोग नोटिस करो नेक्स्ट, रस्ट का
फॉर्मूला क्या है जंग का, जो जंगाल लगता है उसका क्या फॉर्मूला है, राइट डाउन। फॉर्मूला ऑफ रस्ट, फॉर्मूला ऑफ रस्ट, राइट डाउन Fe2O3 डॉट x यूनिट्स वाटर, Fe2O3 x टाइम्स वाटर, ठीक है जी, नोटेड। इट्स केमिकल नेम इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है जी। इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये आपकी फर्स्ट डेली लाइफ में जो इफ़ेक्ट था ऑक्सीडेशन का। नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड, रेनेसिडिटी। रेनेसिडिटी जो घी मक्खन वाली फैट वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनको अगर आप रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पे रख देते हो, ठीक है, तो या हवा में उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर में एयर में रख देते हो, तो एयर के अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वो घी मक्खन वाली जो चीज़ें होंगी ऑयल वाली, उनको उनमें खटास पैदा करेगा और ख़राब करेगा उसको, और इस फिनोमेनन को बोला जाता है रेनेसिडिटी। नॉर्मली आपने नोटिस किया हुआ, एक बड़ी एग्जांपल अच्छी है, कॉमन एग्जांपल है, घर में जो मक्खन निकालते हैं, है ना, जो वाइट मक्खन होता है, वाइट बटर, वो अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दो उसको हवा में, मतलब बाहर ही किचन में रख दो, तो वो 1 या 2 दिन के अंदर अंदर वो बदबू जो है उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन ऑफ द बटर and such butter is called as rancid butter. This process is called as ranecidity. तो इसी तरह से कई बार कोई चीज़ फ्राई की होती है घी मक्खन के अंदर या दूध उसके अंदर तेल के अंदर, तो वो जो चिप्स वगैरह होते हैं, जो आलू के चिप्स होते हैं, पोटैटो चिप्स वगैरह, या कोई भुजिया है, तो वो तेल के अंदर फ्राइड हुई पड़ी है, तो वो क्या है कि उसमें बदबू आनी स्टार्ट हो जाती है। उसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है, खटास मारने लगते हैं, बदबू मारता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस के अंदर ऑक्सीडेशन हुई है, ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड हुई है, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रेनेसिडिटी। तो अब आप लोग नोटिस करोगे, नोट करोगे बेटा, द ऑक्सीडेशन ऑफ fats and oils, the oxidation of fats and oils when exposed to air, oxidation of fats and oils when exposed to air, is known as renecidity, ठीक है। एयर में अगर फैट या ऑयल वाली चीज़ अगर आप रखोगे तो वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, उसमें बैड टेस्ट आएगा, बैड स्मेल आएगा। इस फिनोमेनन को बोला जाता है रेनेसिडिटी। ओके, इट लीड्स टू बैड टेस्ट and bad smell, of food,
ऑफ फूड। ओके जी, क्लियर हो गया रेन एसिडिटी। फिर उसके बाद अच्छा फूड को फिर जो पैकेट होते हैं, जो पैक्ड फूड होता है जैसे चिप्स वगैरह हैं, है ना, वो उसमें उसको फ्राई किया होता है एक हिसाब से तेल में, तो वो क्यों नहीं ख़राब होते? वो चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं, ध्यान दीजिए बच्चे, रूपा ध्यान दीजिए, चिप्स के पैकेट्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस होती है? चिप्स या जो भुजिया होती है या जो पैकेट्स होते हैं खाने वाले, है ना, ऑयल वाली जो भी चीज़ें आती, सेवियाँ वॉटेवर जो भी आता है ना, तो उनके अंदर कोई भी हवा भरी होती है ना। आपने देखा चिप्स के पैकेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा एयर फिल की होती है, वो एयर नहीं होती है, इट डजंट कंटेन्स ऑक्सीजन, इट कंटेन्स नाइट्रोजन गैस, जिससे ऑक्सीडेशन प्रिवेंट होगी और वो फूड जो है वो आपका ख़राब, जो चिप्स हैं या भुजिया है वो ख़राब, नमकीन ख़राब नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब नोट करिए नेक्स्ट टॉपिक, वंश राइट डाउन मेथड्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ करोजन। मेथड फॉर प्रिवेंशन ऑफ करोजन। तो ये करोजन को आप लोग, जैसे लोहे का कोई आर्टिकल है, आयरन का, तो उसको जंग लग गया, तो कैसे हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं? अब बाहर जो हमारे घर के बाहर गेट्स होते हैं, वो भी तो आयरन के ही होते हैं, उनके ऊपर क्या करते हो? पेंट करते हो। ठीक है, ग्रीजिंग होती है, ऑयलिंग होती है। सो ये सब मेथड्स हैं जिससे हम करोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो बेटा मेथड्स नोट करिए। नंबर 1, बाय ऑयलिंग ऑब्लिक ग्रीजिंग, ऑयलिंग ग्रीजिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स। चलिए नंबर 2 डालिए बेटे, बाय पेंटिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स, पेंट करके। नंबर 3 लिखिए, गैल्वेनाइजेशन ये फिनोमेनन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच आयरन ऑब्जेक्ट is covered with more reactive metal like zinc। आयरन को आपने कवर करना है, उसके ऊपर कवरिंग करनी है, जैसे बुक के ऊपर कवर चढ़ाते हैं इन ऑर्डर टू सेव द पेपर फ्रंट पेज ऑफ द बुक, वाइंडिंग कराते हैं उसको, उसी तरह से आयरन के ऊपर कवर चढ़ाना है। कवर किसका चढ़ाना है? आपने जिंक का चढ़ाना है, ताकि आयरन प्रोटेक्ट हो जाए और जिंक खराब होती है तो हो जाए। जिंक अगर जब ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, जिंक फिर से नया कवर चढ़ा लेंगे, दोबारा से उसके ऊपर लेयर चढ़ा देंगे, मतलब कवरिंग कर देनी, मोर एक्टिव मेटल के साथ कवरिंग करनी इन ऑर्डर टू सेव द आयरन। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज गैल्वेनाइजेशन। सो बेटा ये टॉपिक्स थे आपके फर्स्ट यूनिट के, जो यहाँ पे हमारा यूनिट जो है बेसिकली कंप्लीट हो गया। जो मतलब थेरेटिकल पार्ट था, जो मैं आपको डिटेल्ड स्टडी करवा सकती थी यूनिट की, वो हमने सारी कंप्लीट कर ली है। और अभी इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के पेंडिंग है, कुछ असाइनमेंट्स जो हैं आपकी पेंडिंग है, तो वो अब हम विद इन अ वीक हम ये कंप्लीट करेंगे यूनिट को। ठीक है बेटा, बाकी कोई भी डाउट हो तो आप, मेरा ये नंबर है
9988109709। माई नेम इज़ पूर्णिमा, ठीक है, पूर्णिमा सोडी मैम। तो आप लोग मुझे जो है वो कॉल कर सकते हो या अपना मैसेज जो है व्हाट्सएप पे डाल सकते हो। वैसे मेरा ये नंबर आपके ग्रुप में भी शो हो रहा होगा एज एन एडमिन, ठीक है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। तो कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं, कुछ पूछना है आपने, कुछ समझना है, तो वो आप लोग नंबर पे मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हो। ओके बेटा, सो क्लास इज़ ओवर फॉर नाउ, lecture is closed. Goodbye, have a nice day, and Sai Ramji to all.